सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग एक और नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के बारे में। और फिर हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट के टेस्टनेट के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, जैसे कि प्रोजेक्ट क्या है और किस वे में वर्क करता है। ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है जो कि यूनिक ह्यूमन आइडेंटिटीज को वेरीफाई करता है व्हाइल प्रिजर्विंग प्राइवेसी। और जो मेन प्रॉब्लम्स यहाँ पर एड्रेस की जा रही हैं, सबसे पहले है सेंट्रलाइज डेटा जो कि कंपनीज के पास में स्टोर रहता है। अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। और उसके साथ ही फेक ऑनलाइन पर्सोनास, जैसे कि एक ह्यूमन काफ़ी सारे डिफरेंट फेक आइडेंटिटीज क्रिएट करता है, उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे नॉर्मली वेब टू वर्ल्ड के अंदर, वेब टू वर्ल्ड मतलब जो नॉर्मल एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो यूज़र वेरिफिकेशन है वो मेनली रिलाई करती है सोशल नेटवर्क्स के ऊपर, जो मेन मेजर सोशल नेटवर्क्स हैं उन पर, जैसे कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। क्योंकि उनका यूज़र बेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स हैं। इसीलिए यहाँ पर जो मेनली यूज़र वेरिफिकेशन है इन एप्लीकेशन पर रिलाई करता है। बट क्योंकि यहाँ पर यूज़र वेरिफिकेशन यहाँ पर मेनली इन एप्लीकेशन पर रिलाई करता है, बट इसकी वजह से यहाँ पर एक डोमिनेंट पोजीशन हो जाती है इन एप्लीकेशन की, इन प्राइवेट कंपनीज की, जो इन एप्लीकेशन को ओन करती है और रन करती है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा जो पर्सनल डेटा होता है यूजर्स का, वो यहाँ पर इन एप्लीकेशंस के पास स्टोर रहता है, जिससे यहाँ पर एक प्राइवेसी कंसर्न हो जाता है यूजर्स के लिए। क्योंकि यहाँ पर कई सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं, यहाँ पर जो प्राइवेट डेटा है यूजर्स का, उसे आगे अपने बेनिफिट के लिए भी, बिना जो एप्लीकेशन के यूजर हैं उनके परमिशन के, यहाँ पर आगे अपने बेनिफिट के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। और बात करें वेब3 स्पेस में, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है नॉर्मली वॉलेट सिग्नेचर्स के थ्रू होता है। जैसे हम नॉर्मली मेटामास्क यूज़ करते हैं, वहाँ पर वॉलेट सिग्नेचर जो करते हैं उसके थ्रू यहाँ पर वेब स्पेस में वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। बट यहाँ पर भी एक यूज़र ज़रूरी थोड़ी है, एक पर्सन जो है, एक ह्यूमन है, उसके पास में एक ही वॉलेट हो। तो एक तरीके से यहाँ पर एक यूज़र मल्टीपल आइडेंटिटीज़ भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे वेब3 प्रोजेक्ट्स को एक रिस्क रहता है। और क्योंकि एक सिंगल पर्सन भी बहुत सारे फेक पर्सोनास, फेक आइडेंटिटीज़ क्रिएट कर सकता है। तो मेनली जो प्रॉब्लम यहाँ पर ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा सेंट्रलाइज्ड है प्राइवेट कंपनीज के पास में, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूजर्स की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच होती है। उस प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, और जो डेटा है सेंट्रलाइज्ड तरीके से यहाँ पर जो स्टोर रहता है, उस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर जो मल्टीपल फेक पर्सोनाज हैं ऑनलाइन क्रिएट होते हैं, फेक आइडेंटिटीज, उसको भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। यहाँ पर ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल एक जीके एवीएम लेयर 2 है। और ये चेन जो है डिजाइंड है प्रूफ ऑफ कंसेंसस मैकेनिज्म से, ताकि यहाँ पर ह्यूमन जो है यहाँ पर वेरीफाई हो सके और हर एक ह्यूमन की यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो सके। सो यही थी कुछ बेसिक डिटेल्स इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के फंडिंग के बारे में। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल ने $30 मिलियन रेज किए हैं। काफी अच्छे इन्वेस्टर से यहाँ पर फंडिंग रेज की है, जैसे कि किंग्सवे कैपिटल, एनिमोका ब्रांड्स, हैश्ड फंड, ब्लॉकचेन.com एक्सेट्रा। और यहाँ पर $30 मिलियन की फंडिंग काफी एक अच्छी फंडिंग है। और अब हम बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट के टेस्टनेट की तरफ। सो टेस्टनेट पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आपको यहाँ पर आना है और उसके बाद में सबसे पहले अपना यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करना होगा। और वॉलेट कनेक्ट हो जाने के बाद में आपको एक साइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी, और उसके बाद में आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर यूजर नेम एंटर करना होगा, जो भी आपको यूजर नेम आपको यहाँ पर चाहिए। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर आपको यहाँ पर यूजर नेम डालना होगा जिसने आपको इन्वाइट किया है। तो इस केस में अगर आप मेरा यूजर नेम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इससे मुझे भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर आपको वापस से यहाँ पर कंफर्म करना होगा अपना ईमेल एड्रेस को। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे सिंपली, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आकर अपना ईमेल को वेरीफाई करना होगा। आपके ईमेल के ऊपर आपके पास में यहाँ पर एक मेल आया होगा, और उस मेल पर जाकर आपको वेरीफाई करना होगा अपने ईमेल को। और यहाँ पर आने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपनी एंटर करनी होगी। और अभी के लिए यहाँ पर इतना ही टास्क है। अभी तक आप यहाँ पर इतनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स बैलेंस दिखाएगा, आपका जितना भी एस्टिमेटेड रिवॉर्ड है उसका। और आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो अपना लिंक है वो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, जिससे आपका रेफरेंस इंक्रीज होंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे एयरड्रॉप में। और जल्दी यहाँ पर ये पाम एनरोलमेंट वाला भी ऑप्शन आएगा, जिसमें हमें अपना पाम जो है वो यहाँ पर एनरोल करना होगा, यहाँ पर एक यूनिक ह्यूमन आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। सो अभी तक तो इतना ही है गाइस यहाँ पर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट एयरड्रॉप के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर किसी भी एयरड्रॉप का कोई भी क्लेम आता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।